हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं जो है यूपी पुलिस रिजल्ट को लेकर बात करने वाली हूँ। एक वैकेंसी के लिए सोचिए, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए कितना कुछ एक जो है स्टूडेंट होता है, जो विद्यार्थी कितना ज़्यादा संघर्ष संघर्ष करता है। फिर भी अगर जो है जॉब ना मिले, जैसे कि कुछ पॉइंट से रह जाए, तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। तो मेरे यहाँ भी बहुत सारी बातें हुई इस चीज़ को लेकर कि जब फार्म आया था तो इतनी ज़्यादा सब लोग को खुशी हुई थी। और कहते हैं कि दिसंबर में फार्म आया था, ये सोचिए कि वैकेंसी को क्लियर कराने में अभी भी क्लियर पूरी तरीके से नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना आ जाए तब तक पूरी तरीके से जो है नहीं मान सकते हैं कि जॉब मिल ही गई है। अभी तो फिजिकल भी बाकी है कुछ लोगों का, उसमें भी कुछ लोग छट जाएंगे। तो सोचिए, एक वैकेंसी को क्लियर कराने में कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। और वो किस तरीके से एक स्टूडेंट तैयारी करता है, उसका संघर्ष उसी को ही पता है। और उसकी घर की स्थिति कैसे है, या उसके परिवार कैसे हैं, सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। फिर भी उसके बाद भी जो है इतना सारा सब कुछ मेहनत करने के बाद अगर सब पे पानी फिर जाए लास्ट में, तो कितना ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को पता होगा। जो हमारी तरह भी गवर्नमेंट जॉब की जो है लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को पता ही होगा। तो वैसे ही कहानी कुछ मेरी भी है। तो मैंने भी जो है दिसंबर में फार्म आया था, 2023 दिसंबर में फार्म आया था, जबकि 2025 चल रहा है। और वो भी मार्च का महीना चल रहा है, जो कि समझिए ये भी कंप्लीट ही होने वाला है। इसमें भी ज़्यादा समय नहीं बचा। उसके बाद ये अभी मई में जो है फिजिकल कराने की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है ज्वाइनिंग लेटर आएगी। तो सोचिए कि इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ गया है कि क्या कहा जाए जो है कट ऑफ को लेकर। और उसके बाद सब लोग बोल रहे थे कि वेटिंग लिस्ट जारी हो जाए। जैसे वेटिंग लिस्ट आ जाए तो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर कुछ पॉइंट से रुक गया है, तो उनका भी सिलेक्शन हो जाए। लेकिन बेटी अब बोल रहे हैं कि जो है आज ही न्यूज़ में मैंने देखा है, न्यूज़पेपर में जो है कि वेटिंग लिस्ट नहीं जारी की जाएगी। वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करेंगे, क्योंकि जो है जो सीटें खाली रह जाएगी वो आने वाली वैकेंसी में जुड़ जाएगी। उन्होंने सीधा सीधा जवाब यही दिया है। तो सोचिए कि जिनका भी कुछ पॉइंट से रुक गया है उनको कितना ज़्यादा तकलीफ़ हुई होगी। मैंने भी जो है इसी यूपी पुलिस के चक्कर में जो है, और सोचिए एक बार जो है फार्म फिलअप किया गया, पेपर दिया गया। 17-18 फरवरी 2024 में पेपर इसका एग्ज़ाम कराया गया यूपी पुलिस के। उसके बाद लीक हो गया। तब भी स्टूडेंट को कितना ज़्यादा तकलीफ कि किसी किसी का पेपर अच्छा गया था, जिसका उसको तो तकलीफ होगी ही ना। लेकिन चलिए, फिर भी एक जो है आशा लेके मन में हम लोग फिर से एक बार तैयारी के लिए लग गए थे। फिर मैंने सेकेंड बार भी हम लोगों ने पेपर दिया। अब सेकेंड बार ये हुआ, जिसका सिलेक्शन हो गया उनको अच्छा है, लेकिन जिनका जो है कुछ पॉइंट से रुक गया तो उनके लिए भी समस्या है। और तैयारी का समय जो है, घर वाले भी कितना इंतज़ार करें भाई। 1.5 साल तो एक वैकेंसी में लग गया है। तो सोचिए, और इतना भाई टाइम जिसके पास जो है, जिसको इतना समय ना मिल पाए, वो कैसे जो है तैयारी करेगा। तो यही सब रहता है। तो मेरी भी कुछ स्थिति ऐसे ही है। लेकिन जो भी है, तो इस तरीके से है जो है। फिर उसके बाद जो है लीक हो गया। लीक होने के बाद पेपर जो है फिर से एग्ज़ाम के लिए जब बहुत सारी वो हुई, जब सब कुछ लीक का सारा सब कुछ हो गया कंप्लीट, तब दूसरी बार एग्ज़ाम कराने की तैयारी की गई। तो वो भी एग्ज़ाम 23 अगस्त, मेरा तो 23 अगस्त का था। उसके बाद जब पहली बार एग्ज़ाम हुआ था, तो मेरा जो है 17 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में ही था, सेकेंड शिफ्ट में था। 17 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में था। उसके बाद 23 अगस्त का पहले दिन पेपर 23 अगस्त को था। लीक होने के बाद जब दोबारा कराया गया, तो उस दिन भी मेरा फर्स्ट टाइम में एग्ज़ाम था। उसके बाद जो है रिजल्ट जारी किया गया एक बार, जो है आंसर की आता है। उसके बाद फिर कट ऑफ जारी हुआ, और मेरी किसका सिलेक्शन हुआ, मेरिट लिस्ट भी आई। ये सब सारी प्रोसेस जैसे चलती रही। उसके बाद सोचिए कितनी बार ये लोग तो 2 बार तो कट ऑफ जारी कर चुके हैं। एक बार रिजल्ट टीवी के लिए जब मेरिट लिस्ट आई थी, तब एक बार जो कट ऑफ जारी किए थे। उसके बाद जब ये भी बोला गया था कि जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद भी कट ऑफ जारी किए। सोचिए इतना लंबा समय है एक वैकेंसी के लिए। मैंने भी इसी पुलिस के चक्कर में ही, इसी जॉब के लिए मैंने जो है अदर वैकेंसी पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया।
मैं यहाँ तक कि मतलब एसएससी जीडी का मैंने फिल किया था फॉर्म, और किसी का भी फॉर्म मैंने फिलअप भी नहीं किया। जो वैकेंसी आई भी थी मैंने फॉर्म भी नहीं फिलअप किया, कि मतलब जो है जैसे एक ही चीज़ पे अगर फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसी चक्कर में उसके बाद जो है मैं जी जान लगा कि ऊपर पुलिस पे ही जुट गई। लेकिन लास्ट में जब जो है सफलता हाथ ना लगे तो मतलब दुख होता है। तो फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं ये बात बोल रही हूँ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। जो है कुछ उम्मीदें हैं, हो सकता है जो है अगर हम लगे रहेंगे तो पूरा होगा आगे चल के। तो इसलिए जो है हमें हार नहीं मानना है, और अपना जो है तैयारी अच्छे से एक बार फिर से जी जान लगा के करना है। अगर हम कर्म करते रहेंगे तो फल ज़रूर मिलेगा। तो इसी आशा या उम्मीद से जो है हम लोग फिर से तैयारी करेंगे, और मतलब जो है रिस्टार्ट फिर से करेंगे। लेकिन ये मतलब तकलीफ होता है कि सोचिए एक वैकेंसी में कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब एक वैकेंसी क्लियर कराने में 1.5 से 2 साल का वक्त लगता है। उसके बाद मतलब एक स्टूडेंट, किसी किसी को तो बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है, वो घर पर ही रहकर तैयारी करते हैं। और उसके बाद किसी को कोचिंग की मतलब जो है जिसको आवश्यकता होती है, जो मतलब तेज दिमाग का है या जिसका मतलब अच्छा रहता है तैयारी कर लेता है। लेकिन किसी किसी को जो है सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, फिर भी वो किसी तरीके से, और किसी की स्थिति घर की नहीं ठीक रहती है उसी, और न ठीक घर की स्थिति ना ठीक रहने की वजह से ही उसको जो है सारी सुविधाएं मतलब तैयारी का जो होते हैं, जैसे बुक्स भी लेने में किसी किसी को दिक्कत होती है, और जो कोर्स होता है कोर्स भी नहीं खरीद पाते हैं बहुत से लोग। लेकिन फिर भी सब लोग जो है जिनकी स्थिति गड़बड़ है और जिनकी सही है, सब जो है स्थिति सही करने के लिए सारी चीज़ें हैं नौकरी के लिए, जो गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन सोचिए गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी, ये तो समझ, और सबसे ज़्यादा समस्या जनरल वालों के लिए है। जनरल और ओबीसी के लिए मतलब इतना ज़्यादा हाई लेवल पर मेरी मतलब कट ऑफ जाता है कि कुछ तो समझ भी नहीं आता है। कि मतलब सबसे ज़्यादा जैसे लगता है कि हम ही लोग को रहता है, मतलब इतना ज़्यादा कट ऑफ रहता है जनरल वालों के लिए। तो इस बात पर मतलब कभी कभी दुख होता है कि हम लोग का मतलब इतना ज़्यादा कट ऑफ क्यों रहता है, जो है इतना हाई कट ऑफ, कि हम लोग मतलब कि इतना हाई कट ऑफ रहता है कि कुछ बोल लूँ मैं तो उसके बारे में क्या ही बताएं। कट ऑफ को अगर मैं कट ऑफ देखती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन होती है कि मतलब इतना ज़्यादा कट ऑफ। लेकिन अब ये नहीं देखना है कि कट ऑफ हाई है या क्या है, चीज़ कट ऑफ जाती है। हमें इस तरीके से मेहनत करना है कि जो है कट ऑफ की को देखना ही ना रहे बिल्कुल भी। तो इसलिए जो है आप लोग भी रिस्टार्ट करिए, मैं तो ये कहूँगी रिस्टार्ट करिए, और मैं भी रिस्टार्ट करूँगी। जो है मैं सोच रही हूँ अब रिस्टार्ट फिर से करने का। लेकिन एक बार जो मतलब घर के लोगों को लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सब लोग बोल रहे थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब उनको लास्ट में पता चलता है तो बहुत दुख होता है। हाँ, जब रिजल्ट आता है सब मतलब इतना सारा फ़ोन कॉल आता है, उस पर क्या जवाब दिया जाए, तो मतलब तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है कि मतलब मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है कि मतलब किस तरीके से बताया जाए। और जो माता पिता हैं सपोर्ट कर रहे हैं उनको क्या जवाब दिया जाए, किस तरीके से बताया जाए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और जब मैं पेपर दे के आई थी तो मैं भी जो है, मेरे पापा ने पूछा कैसा है, तो मैंने कहा ठीक है। तो जो है बहुत खुश हुए थे। तो उसी तरीके से जब लास्ट में जब रिजल्ट ना आए, तो जैसे कि क्या मतलब कि किस तरीके से मतलब बताएं हम लोग कि मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बात को लेकर कितनी तक। और जब और वही लोग मतलब जैसे रिश्तेदार हुआ या मतलब और पड़ोस के लोग या कहीं किसी को वही जो है पूछने लगते हैं, तो जो ये ना वाला रिजल्ट रहता है, नहीं वाला, तो ये तो बहुत ही दुखदाई होता है और सबके लिए जो है समस्या का मतलब रहता है। लेकिन चलो जो भी हुआ, हमको ज़िंदगी में भूल के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बिना भूले कुछ नहीं होता है। तो आप लोग जो है फिर से एक बार रिस्टार्ट कीजिए अच्छे से जी जान लगा के, और मैं भी रिस्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोग ऑल द बेस्ट, आगे की तैयारी अच्छे से कीजिए, जिससे जो है आगे जो है आप जल्द से जल्द जॉब ले सकें। दुख तो बहुत होता है लेकिन कर ही क्या सकते हैं। जो है हम लोग मेहनत कर सकते हैं, मतलब कर्म कर सकते हैं। तो हम लोग को मेहनत करना है, क्योंकि कर्म करना हमारा काम है। और जब कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा, तो मेहनत करना है, मेहनत से मुंह नहीं मोड़ना है। मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी जो है। तो आप लोग भी रिस्टार्ट करिए, मैं यही कहूँगी। छोड़ दीजिए, जो पीछे छूट गया उसको मुड़ के ना देखिए, जो आगे आना है भविष्य में आगे का होना है उस पर ध्यान दीजिए, और अच्छे से जो है अपना मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।
और जी जान एक बार पूरा फिर से लगा के हम लोग रिस्टार्ट करते हैं। तो ऑल द बेस्ट।